गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 7th के मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप। उसमें आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारा स्टार्टिंग हम एंगल से ही करते हैं। सबसे पहले एंगल क्या होता है? देखो, एंगल कब बनता है? जब टू रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है। जैसे ये कॉमन पॉइंट हो गया इनका, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या बन गया? एंगल। ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को आप कहते हो वर्टेक्स। ठीक है, इसको मोस्टली हम ओ नाम से लिखते हैं। ये हमारी रे हो गई, ओ ए रे और ओ बी रे। ठीक है, तो दो ये रेज जब मिलेंगी एक पॉइंट पर तो क्या बन गया? एंगल। ठीक है, और हम इन रेज को क्या कह देते हैं? आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, एंगल्स की आर्म्स। ठीक है, ARM। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद बारी आती है पेयर ऑफ एंगल्स। देखो, एंगल्स आपने पढ़ा भी है लोअर क्लासेस में। अब हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, पेयर, जैसे देखो आप पेयर पढ़ते हो यानी जोड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल्स में जोड़े कैसे बनेंगे? देखो, सबसे पहले पेयर्स के टाइप है। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल, फिर लीनियर पेयर, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट। तो देखो, सबसे पहले पेयर पर आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। सट एडजेसेंट का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ सटे होना। ठीक है, जैसे देखो, मैंने ये मेरा एंगल है। ठीक है, अगर इसमें एक ये कॉमन आर्म ले लूँ जो दोनों के साथ जुड़ी हुई है, तो देखो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो देखो इसमें ये आपका वर्टेक्स पॉइंट, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर जो ये ओ बी है ना, ये तो आपकी है कॉमन आर्म जो दोनों आर्म के साथ है। ठीक है, ये दोनों ओ ए और ओ सी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, ओ बी तो कौन सी है? कॉमन। और ओ ए और ओ सी नॉन कॉमन। ठीक है, नॉन कॉमन। ठीक है, तो जब ये दो कॉमन आर्म्स के साथ, जब एक कॉमन आर्म के साथ जो एंगल्स बनता है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। देखो, इनकी डेफिनेशन भी है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म बिटवीन अदर आर्म्स। ठीक है, या आप इनको कह सकते हो नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर दो एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले देखो, आपको क्लियर कट पता लग रहा है। देखो, इसमें तो ओ बी जो है ये कॉमन आर्म है, और वर्टेक्स ओ जो है इन दोनों एंगल्स के लिए क्या है? कॉमन है वर्टेक्स। तो ये तो हो गया आपके लिए एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर देखो, जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स पे बन रहे हैं। तो इसमें ना कॉमन आर्म मिल रही है और ना ही कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हुए। ठीक है, तो देखो ये आपका एग्जाम्पल हो गए इसके एडजेसेंट एंगल्स के। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होगा? एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगी, और बाकी दोनों जो आर्म्स होंगे उनको आप कहेंगे नॉन कॉमन। हाँ, ठीक है, इसके बाद आ जाओ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सेड टू बी ए लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन ए लाइन। ठीक है, आपने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स की, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, मान लो ये जो आर्म है ये इस तरह से आ जाए। देखो, बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए। तो जब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना देती है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर का मतलब हो गया कि वो लाइन जो है वो स्ट्रेट है, इसलिए जो पेयर्स बने वो कैसे बने? लीनियर पेयर बने। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर एंगल्स में हमेशा कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, और उनमें भी एक कॉमन आर्म होगी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, आपको चेक करना है क्या ये लीनियर पेयर है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या आपको एक स्ट्रेट बिल्कुल नज़र आ रही है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है।
तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, इस तरह इसमें भी देखो स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये भी एक लीनियर पेयर है। अब आप कहोगे कि कौन सी लीनियर पेयर नहीं है, तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या ये लीनियर पेयर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही, तो ये भी लीनियर पेयर नहीं है। ऐसे ही क्या ये लीनियर पेयर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों आर्म से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। देखो आपको रूल्स क्या ध्यान रखने हैं कि अगर लीनियर पेयर है तो हमेशा इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें देखो आपको गिवन है कि आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, आपको इसमें कुछ नहीं बता रखा, पर आप अपनी नॉलेज से देखो क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है? बिल्कुल है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो 2x और 3x जुड़कर कितने हो गए? 5। तो 5x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, यानी कि 36। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 36। इसके बाद आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके बाद आएंगे सप्लीमेंट्री। तो देखो इन दोनों एंगल्स में आपको ये ध्यान रखना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? वो दो एंगल्स जिनका सम राइट एंगल हो या 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो एंगल्स हमेशा कम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे आपको ये फिगर दे रखी है, ये एंगल 30, ये 60, इन दोनों का सम 90, तो ये भी क्या हो गया? कम्प्लीमेंट्री। 45 प्लस 45 90। ठीक है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि एंगल्स कम्प्लीमेंट्री है? यानी आप ये चेक कर लो उनका सम 90 डिग्री है, यानी अगर सम 90 डिग्री है तो वे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अदरवाइज वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अब देखो जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप 30 को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 60। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 60। अब मैं आपसे पूछ लूँ 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो आप कहेंगे 30। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछूँ 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 ही आएगा, क्योंकि 90 माइनस 45 45। ठीक है, तो आपको जो भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखो किसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है? 10 का। बिल्कुल ईजी है, तो 90 माइनस 10 कितना आएगा? 80। ठीक है, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37, 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा? 53। तो 53 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 37 का। ठीक है, उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल, तो टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ एंगल्स इज 180। देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180। ठीक है, कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें भी वही रूल्स हो गए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर देखो जैसे मैं आपसे कह दूं कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 110। तो मैं आपसे पूछूं 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल 110, 110 का सप्लीमेंट एंगल 70। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो आपसे कोई पूछ ले, देखो 70 डिग्री किस टाइप के एंगल है, तो 70 डिग्री आपको पता है एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अगर एक एक्यूट एंगल का आप सप्लीमेंट निकालोगे तो हमेशा आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। देखो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं, 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक ऑब्ट्यूज एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल का सप्लीमेंट हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। बट कम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा? एक एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट एक्यूट एंगल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्ट्यूज एंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से 90 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 0 का निकालना है तो 0 को 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180। ठीक है, लास्ट टाइप है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो द
एंगल्स अपोजिट टू द कॉमन वर्टेक्स फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट। देखो ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, तो ये लाइन से जो ये एंगल्स बने, तो खुद ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इनको ही आप कहते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि देखो एक दूसरे से अपोजिट है ये, ठीक है, तो इसलिए इनको आप कहते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप कहेंगे कि सर जैसे 1 और 2 ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो क्या ये दोनों भी होंगे? बिल्कुल होंगे, ये 3 और ये 4, ठीक है, तो 1 2 के वर्टिकली अपोजिट और 3 4 के, ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा, ठीक है। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो इस डायग्राम में देखो, 1 मिनट के लिए मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, ये 2 दे देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन पर जो ये एंगल्स बने इनका सम कितना होगा? 180, तो 1 + 2 180 आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको मैंने नाम दे दिया 3, 1 + 3 भी 180 आएगा, ठीक है, तो 1 + 2 का इक्वल होगा 1 + 3 के, दोनों में 1 है, 1 को आप कैंसिल कर दो तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल भी, जैसे मैं कह रहा था 1 2 3 4, तो 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे, 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, आपको पता है कि 1 एंगल इसमें दे रखा है 40, ये 40 है, ठीक है, आपको बाकी सारे एंगल निकालने 2 3 4, तो देखो ये 40 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 40, देखो 40, तो ये भी 40, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर, तो 40 का देखो यहाँ से क्या निकालो, इसका सप्लीमेंट निकालो, तो 40 का सप्लीमेंट कितना आएगा? 140, तभी तो इनका सम 180 होगा, तो ये नीचे वाला एंगल 2 भी 140, ठीक है। तो आई होप आपको ये एंगल समझ में आएंगे। गुड।